हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। क्लास 12th में जो परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पर, और जो एडमिशन होगा वो डिप्लोमा कोर्सेज में होता है। यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसके माध्यम से एडमिशन होता है। साथ में 6 कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा। तो यहाँ पर टॉप कॉलेज कौन से हैं, टॉप कोर्सेज कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि दोस्तों टॉप कॉलेज, एवरेज कॉलेज, लो कॉलेज, ये सब कुछ आपको पता होता है। टॉप कोर्सेज, लो कोर्सेज पता होता है तो आपको 65 परसेंटेज ट्वेल्थ में है, 60 परसेंटेज है, तब भी सीटें अलॉट हो जाती है। लेकिन अगर ये जानकारी आपको नहीं रहती है तो 85 परसेंटेज है ट्वेल्थ में, तब भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। फिर आप बोलोगे मैंने बोला था 65 पर सीट अलॉट होगा, 60 पर अलॉट होगा, क्यों नहीं हुआ, आप हमको गलत बोलोगे। लेकिन इसमें गलती आपकी है, आपको चॉइस फिलिंग करने नहीं आएगा, काउंसलिंग करने नहीं आएगा, तो पूरी जिम्मेदारी तो आपकी है, आपकी वजह से नहीं अलॉट हो रहा। ठीक, टॉप कॉलेज, टॉप कोर्सेज कौन से है उसके बारे में बताता हूँ, लास्ट तक देखिएगा। पहली चीज़, फॉर्म नहीं अप्लाई किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। 13 जुलाई से स्टार्ट है, 10 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यूपी का निवासी होना चाहिए, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप कुछ कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप ढेर सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 6 तो टोटल ही हैं। साथ में साइंस वाले हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। अब कौन किस कोर्स के लिए करेगा इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। रही बात, मैं डायरेक्ट से बात करता हूँ। सबसे पहले टॉप कॉलेज हमारे पास में कौन से हैं। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, टॉप कॉलेज की, तो उसमें हमारा सबसे टॉप पर KGMU लखनऊ आता है। दूसरे पर है हमारा UPUMS सैफई का मेडिकल कॉलेज आ जाता है। तीसरे पर राम मनोहर लोहिया लखनऊ है। उसके बाद हमारा GSVM कानपुर है। ये कुछ टॉप कॉलेज रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ मीडियम या फिर एवरेज कॉलेज की, तो एवरेज में हमारे पास में LLRM मेरठ, SAN मेडिकल कॉलेज आगरा, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का मेडिकल कॉलेज, BRD गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, ये हमारे कुछ है जहाँ पर एवरेज जो कॉलेज है हमारे। लो कॉलेजेस की बात करूँ अगर मैं, हालांकि सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ये टॉप, लो, एवरेज उस बेसिस पर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट सीटें कहाँ पर कितनी है, मतलब सॉरी, कट ऑफ किसकी कितनी जाती है। अगर मैं लो की बात करूं तो इसमें हमारा आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, ठीक है आगे बोल रहा हूँ, नोट डाउन करिए। प्रतापगढ़, गाजीपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बस्ती, बांदा, बहराइच, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, ठीक है। ये जितने भी बच रहे, इन दोनों की लिस्ट के बाद से जितने भी बच रहे हैं, सभी जो है लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस रहने वाले, यहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। अब देखो मैं यहीं पर आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूँ, कट ऑफ किस तरीके वेरी करती है, आपको भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको एडमिशन टाइम पर पूरा गाइड करूँगा, ऐसा नहीं है कुछ भी आपसे छूट नहीं पाएगा। अब ये जो कॉलेजेस है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको सीट चाहिए होता है तो आपका एवरेज 80 प्लस होना चाहिए, 80 परसेंटेज से अधिक होना चाहिए, तभी देखेंगे आप सीट मिल पाती है। अगर मैं एवरेज वाले की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा कट ऑफ रहता है वो 75 परसेंटेज के नियर अबाउट रहता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये हमारा 70 परसेंटेज के नियर अबाउट रहता है। सभी में प्लस माइनस 2 कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे हमारा 80 प्लस में ही जाएगा तो ये -2 तक भी आ सकता है, 78 तक आ सकता है, ये 73 तक आ सकता है, ये 68 तक आ सकता है। बात आप समझ पा रहे, कुछ इसी बीच में कोई भी कोर्स हो, कट ऑफ इससे ज़्यादा वेरी नहीं करता यहाँ पर। और मैं आपको एडमिशन टाइम पर बिल्कुल गाइड करने वाला हूँ। ये तो हो गया टॉप कॉलेजेस, एवरेज, लो।
इस बेसिस पर किया जाता है, तो कम परसेंटेज वालों को भी अलॉट हो जाता है। रही बात, ये सब एडमिशन टाइम पर बताना आसान नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर और भी चीज़ें रहती है, काउंसलिंग वगैरह, वो सब कुछ बताया जाता है। अभी मैं टॉप कोर्सेज की अगर बात कर लूँ तो ये पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लो। इसमें बताया गया कितने कोर्सेज हैं हमारे पास में। ओपन हो जाने दीजिए, फिर आपको बताते हैं। ये हमारे कुछ दोस्तों कोर्सेज हैं, जिसमें आप देखेंगे एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी DAOTT है 710, DRT के लिए 90, DDT के लिए 135, DHIM के लिए 70, DMLT के लिए 1120 और DFORM के लिए 300 सीटें रहने वाली है। अब इसमें सबसे टॉप कौन सा कोर्स है जिसको स्टूडेंट्स करना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें कोई कोर्स अच्छा नहीं है, कोई कोर्स बुरा नहीं है। ऐसा नहीं आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हम सभी कोर्सेज को अच्छा बोल देंगे। फ्यूचर में वैकेंसी किसी में भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। आपको ये देखना है कि कोर्स कर लो तो प्राइवेट में भी कहीं पर जॉब मिल जाए। बाकी जब वैकेंसी आए इसमें हो गया तो बेहतर है, नहीं तो करके कोर्स बैठना ना पड़े, उसी बेसिस पर इसको अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो सबसे अच्छा कोर्स जो है वो DFORM है, 300 सीटें हैं, इसके लिए कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारा DAOTT है, 710 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों को बच्चे न करके ज़्यादातर ये कोर्स करना चाहते हैं DMLT का। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खुद का पैथोलॉजी खोलना चाहते हैं, सोचते हैं हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, भले से मतलब 8,000 10,000 7,000 यही कमाएंगे महीना भर, लेकिन हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो वो लोग इस कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, DMLT को। मतलब मैं अपने निगाह से अगर टॉप पे रखता हूँ तो टॉप पे मेरा ये आता है, ये आता है। एवरेज की बात करूँ मैं तो एवरेज में हमारा DMLT आ जाता है, और ये हमारा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन आ जाता है। लो में इनको रखा गया है, ये DDT को, डायलिसिस टेक्नोलॉजी को। और ये कोर्स है जो पहली बार इसको यहाँ पर ऐड किया गया है, मात्र 70 सीटें हैं। ठीक, क्या बोल रहा था मैं, ये हमारा टॉप में आएगा, ये टॉप में आएगा, और ये हमारा एवरेज में आएगा, और ये सभी हमारे लो में आ जाएंगे। बात क्लियर है? एक हमारा एवरेज में और कौन आ रहा था, ये सॉरी DRT, ये हमारा एवरेज में आएगा। बाकी ये दो कोर्सेज ये अभी लो वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोर्सेज ख़राब हैं, ख़राब नहीं है दोस्तों, बस इस क्या है, वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कम लेते हैं इसमें। बाकी मैं एडमिशन टाइम पर गाइड करूँगा, इस पर लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, इसलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। बाकी आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिए। आगे कोई अपडेट होगा शेयर करूँगा आप तक, चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।